मेरे प्रिय मित्रों और श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं अपने इस साहित्यिक एपिसोड में आपको अपनी एक लघुकथा सुना रहा हूँ। इस लघुकथा का शीर्षक है पत्थरबाज। तो देखें, झेलम से दूर चिनार के जंगलों से घिरी 15-20 घरों की बस्ती में अंधेरे सन्नाटे में दो नकाबपोश AK-56 हाथ में लिए हुए घुसे। बस्ती के सभी लोग नींद के आगोश में थे। कुत्ते देखते, भौंकते, फिर अलसाई नजरें लिए चुप हो सो जाते। वे दोनों बस्ती के बीच एक झोपड़ी नुमा मकान के दरवाजे पर थपकी दिए। आवाज सुनकर एक अधेड़ ने दरवाजा खोला। वे दोनों उसे ठेलते हुए अंदर चले गए। शमसुल के बीवी बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। शमसुल AK-56 व उन दोनों के हाव भाव से सहम गया। अबे सुन, तू हमारे सोने की व्यवस्था कर। कोई पूछे तो कहना कि मेरे दूर के मेहमान हैं। जी। और कुछ बताया या फौज को सूचना दी तो देख रहे हो ना, तुम और तुम्हारा परिवार साफ। समझा? जी। शमसुल को काटो तो खून नहीं। वह काट हो गया। मियाँ, क्या सोचता है? जा तू सो, हम व्यवस्था कर लेगा। लेकिन बात याद रखना। जी। वह अपने बिस्तर पर गया, लेकिन नींद नहीं आई। वह तड़के उठा, बीवी बच्चों को गोसे से समझा दिया। वे दोनों सुबह उठे और बिल्कुल सामान्य भोले में दिखे। सभी पड़ोसियों ने उन्हें शमसुल का मेहमान समझ दुआ सलाम की। वे सभी से घुल मिल गए। किसी को कोई शक शुबहा न हो। बच्चों के साथ भी दोस्ती हो गई और बच्चों के मामा, महिलाओं के भाई व मर्दों के साले बन गए। सभी खुश। सभी के यहाँ मेहमानबाजियों का दौर। शिक्षा, बेरोजगारी, बदहाली, गरीबी, दीन ईमान के साथ दोनों का खुला हाथ खर्च। सारे लोग घेरे रहते। वे सब आत्मरक्षा, हको हुकूक व प्रतिरोध करने के तरीकों पर चर्चा करते व तरकीब बतलाते। फौज की क्रूरता पर भी बातें होती। गोपनीय मंत्रणाएं भी होने लगीं। लेकिन इन 2 सप्ताहों में उस बस्ती के लोगों को भी एहसास नहीं हुआ कि ये दोनों मेहमान नहीं, कुछ और हो सकते हैं। शमसुल का लड़का मिराज, जो कक्षा 11 में किसी तरह पहुंचा था, इन सभी हलचलों से दूर अपनी पढ़ाई में लगा रहता।
उसे व शमसुल को कोई मतलब नहीं था। हाँ, यह था कि वे सब शमसुल को खान पान की व्यवस्था के लिए पर्याप्त पैसा दे देते थे बातों बातों में। कहीं से फौज को सुराग लगा कि सुदूर बस्ती में कुछ हलचल सी लगती है। फौज ने प्लान बनाया देखने जानने की। दस्ते चले। ज्यों ही बस्ती में घुसना चाही कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। फौज में ने कड़ा रुख अपनाया तो वे सब जंगलों की तरफ भाग गए। वे दोनों मेहमान भी गायब, लेकिन कुछ संदिग्ध सामानें शमसुल के घर में रह गई। शोर सुनकर मिराज, जो पहले पढ़ने में मशगूल था, बाहर आया। फौज के लोगों ने उसे पकड़ लिया और घर की तलाशी ली। संदिग्ध सामान मिलते ही फौज की शंका वास्तविकता में बदल गई। दूसरे दिन अखबारों में सुर्खियां बनी, एक पत्थरबाज गिरफ्त में, संदिग्ध सामग्री बरामद, पूछताछ जारी, घर सील, बस्ती की नाकेबंदी, सेना का सर्च जारी। धन्यवाद मित्रों, आप सभी लोगों ने गौर से सुना। इसके लिए बार बार मेरी तरफ से धन्यवाद व पुनः प्रणाम।